सोचिए उत्तर प्रदेश में ट्रीटमेंट चल रहा है, उन लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है जो सोचते थे कि हम उत्तर प्रदेश में कुछ भी करेंगे धर्म के नाम पर, गौरक्षा के नाम पर, तो हमारी दाल गल जाएगी। अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने यह ठान लिया है कि हम चुन चुन के उन लोगों को उत्तर प्रदेश से बाहर करेंगे या जेल के अंदर करेंगे जो भी उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करेगा, सांप्रदायिकता करने की कोशिश करेगा, नफरत फैलाने की कोशिश करेगा और गौरक्षा के नाम पर उपद्रव करने की कोशिश करेगा। ऐसी एक घटना हुई है उत्तर प्रदेश के मथुरा का मामला, तो आपने सुन ही लिया होगा, जहां पर फरसा वाले बाबा गौकशी करने वाले लोगों को ढूंढने निकले थे, उनका एक्सीडेंट हो गया, उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद इन फर्जी गौरक्षकों ने हंगामा कर दिया, उपद्रव मचा दिया। क्या क्या किया और क्या क्या ट्रीटमेंट हुआ है इनका, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और जो बड़े बड़े गौ भक्त खुद को कहते थे, गौरक्षक खुद को कहते थे, अब उन गौरक्षकों को जेल में भेजा जा रहा है। कौन कौन है ये जानने वाले इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक बड़ी दुखद घटना घटती है। एक गौरक्षक है फरसा वाले बाबा। वो बाबा एक रात निकलते हैं गौकशी करने वाले लोगों को पकड़ने के लिए, गौ तस्करी करने वाले लोगों को पकड़ने के लिए अक्सर रोज निकला ही करते थे। एक ट्रक पकड़ में आ जाता है, ट्रक की तलाशी लेने लगते हैं। ट्रक में मिलता है किराने का सामान, राशन का सामान, साबुन, टूथपेस्ट, ब्रश, ये सब निकलता है। तो फरसा वाले बाबा अचंभित रह जाते हैं। सुबह सुबह की बात थी, कोहरा बहुत था। कोहरे के चक्कर में एक और ट्रक फरसा वाले बाबा को उड़ा देता है और उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। बड़ी दुखद घटना होती है। लेकिन इसके बाद जो माहौल बनाया जाता है, उस माहौल में पूरी तरीके से सांप्रदायिक रंग घोलने की कोशिश की जाती है। मौके पर कई सारे उनके समर्थक पहुंच जाते हैं, कई सारे गौरक्षक पहुंच जाते हैं। दिल्ली एनसीआर से दक्ष चौधरी, अक्कू पंडित भी पहुंच जाते हैं। वहां पर 4 घंटे तक नेशनल हाईवे को जाम रखा जाता है। 4 घंटे तक नेशनल हाईवे बंद, शव रख के वो लोग वहीं पर धरने पर बैठ जाते हैं। कहते हैं ये जो मौत हुई है, ये मौत नहीं है, हत्या है, इसमें साजिश की गई है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, यहां पर जानबूझकर इनको मरवाया गया है। पुलिस कहती है आप रास्ता खाली कर दीजिए, आपकी बात सुनी जाएगी। लेकिन ये लोग भड़क जाते हैं। भड़कने के बाद तोड़फोड़ करते हैं। पुलिस की गाड़ियों पर, एसपी, डीएम, सीओ की गाड़ियों पर पत्थरबाजी की जाती है। 22 पुलिस वाले इसमें घायल हो जाते हैं और पुलिस एक्शन लेती है, डंडा घुमाती है। भाई साहब, जो ट्रीटमेंट करती है इन लोगों का, वो ट्रीटमेंट बहुत दिनों से मिसिंग दिखाई दे रहा था उत्तर प्रदेश में, खासकर उन लोगों पर जिन लोगों पर यह असल ट्रीटमेंट चलना चाहिए। जो लोग कानून व्यवस्था खराब करने की कोशिश करते हैं, जो लोग धर्म के नाम पर धर्म को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जो गौरक्षा के नाम पर उपद्रव करने की कोशिश करते हैं, दंगा फैलाने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसी खबरों की कमी नहीं है जहां पर गौरक्षा के नाम पर कितने ही मुसलमानों की हत्या कर दी गई, कितने ही मुसलमानों को पीटा गया। आप पूरी हिंदी पट्टी में से खबरें उठाकर देख लीजिए, कहीं पर मुसलमानों को टारगेट करके गौरक्षा के नाम पर मारा जाता है, पीटा जाता है, कह दिया जाता है कि यह गौ तस्करी कर रहा था, इसे पीट पीट के मार दिया जाता है, कहीं पर उन्हें जिंदा जला दिया जाता है। इस तरीके की घटना भी हमने इस देश में देखी है, गौरक्षा के नाम पे होती है। इन गौरक्षकों को वो गौ माता नहीं दिखाई देती जो गली चौराहों पर पन्नियां खाती फिरती हैं, गंदगी में मुंह मारती फिरती हैं। वो बैल नहीं दिखाई देते जो मजबूरन बीमारियों से सड़ सड़ के मरने को मजबूर है। पूरे दिल्ली में आपको दिख जाएंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में आवारा उछट्टा सांड दिख जाएंगे। उनकी सेवा नहीं कर सकते। लेकिन हां, अगर कहीं कोई मुसलमान व्यापारी गाय लेकर जा रहा हो खरीदने के लिए, बेचने के लिए, कई पशु मेले लगते हैं। मेरठ में, हाथरस में, शामली में, हरियाणा में कई पशु मेले लगते हैं जहां पर जो दूध के व्यापारी होते हैं वो गाय खरीदते हैं, बेचते हैं। लेकिन वहां से कोई गाय ट्रांसपोर्ट करता हुआ दिखाई दे जाए तो इन्हें उसमें गौहत्या दिखाई देती है, गौकशी, गौ तस्करी दिखाई देती है। वहां से लोगों को हरास किया जाता है। कई जगहों पे यह भी बात है कि उनसे चुंगी वसूली जाती है, टोल वसूला जाता है कि यहां से गाय लेकर जानी है तो पैसा देना पड़ेगा। इस तरीके की भी हरकतें होती हैं। लेकिन
इन गौरक्षकों को ये चीजें नहीं दिखाई देती। उसके बाद होता क्या है, पुलिस इन पर ऐसा डंडा फेरती है कि इनको वहां से डिस्पर्स कर दिया जाता है। जवाब में ये पत्थर चलाते हैं। पत्थर चलाने के बाद जब कई पुलिस वाले घायल हो जाते हैं, उसके बाद एक एफआईआर दर्ज की जाती है। एफआईआर में करीबन 250 से 300 गोरक्षकों को जो है उसमें मेंशन किया जाता है अज्ञात के नाम पर, और उन तमाम लोगों को उनकी धरपकड़ इस वक्त उत्तर प्रदेश में चल रही है। ढूंढ ढूंढ के निकाले जा रहे हैं कौन लोग थे जिन्होंने पुलिस पर पत्थर चलाया था, उन लोगों को ढूंढा जा रहा है। अब इनमें से जो नामजद हैं उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। यह पूरी घटना हो जाने के बाद अगले दिन फरसा बाबा की गौशाला के बाहर का रास्ता जाम कर दिया जाता है। किनके द्वारा? अक्कू पंडित और दक्ष चौधरी और उनके साथियों के द्वारा। कहा जाता है कि यह कॉन्स्पिरेसी है, प्रशासन मिला हुआ है और फरसा बाबा की हत्या की जा रही है। अब इन पर भी जो है केस दर्ज किए जाते हैं। कहा जाता है कि ये पुलिस के काम में बाधा डाल रहे थे, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे, दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे थे, लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे, और इनको जेल भेज दिया जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस की मथुरा डिवीजन का यह बयान भी सामने आया है। वो कह रहे हैं कि साफ तौर पर माहौल खराब करने की सोची समझी साजिश यहां पर रची जा रही थी। मोहम्मद जुबैर ने डिटेल में यह बात बताई है। मथुरा पुलिस अरेस्टेड 5 RW गूंज, दक्ष चौधरी, अक्कू, प्रकाश सिंह, सचिन और रितेश पाल। ये 5 लोगों का गैंग है। इन 5 की तस्वीर आपको इस वक्त अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ। अब दूसरी तस्वीर में देखिए कि इन्हें गाड़ी में भर के जेल भेजा जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश पुलिस ने यह मैसेज तो साफ दे दिया है भैया कि अब उत्तर प्रदेश में कोई भी गुंडागर्दी नहीं चलने वाली। साथ ही एक और वीडियो उत्तर प्रदेश से भी सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश में एक बाबा हैं, ऊपर से नीचे तक भगवा वस्त्र पहने हुए हैं। इनकी होंडा सिटी गाड़ी भी आगे से पीछे तक भगवा रंग में रंगी हुई है, रैप करवा रखी है गाड़ी। गाड़ी के ऊपर फ्लड लाइट लगा रखी है, गाड़ी में हूटर लगा रखा है, हूं हूं बजाते हुए पूरे शहर में घूमते हैं, गर्दा उड़ा रखता है। ये पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं। पुलिस कहती है एक तो ये फ्लड लाइट हटाओ, दूसरा हूटर हटाओ, उसके बाद गाड़ी का चालान करवाओ और इस इलाके में दोबारा दिख मत जाना। जो तुमने गर्दा उड़ाया हुआ है ये हमारे इलाके में नहीं चलेगा। बाबा जी चुपचाप खड़े हुए मुस्कुराने के सिवा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब पुलिस का डंडा चलता है, जब प्रशासन का डंडा चलता है, तब आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं बचता। आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और अगर पुलिस चाह ले, एक बार पुलिस चाह ले, तो पूरे इलाके में किसी व्यक्ति की हत्या तो क्या, एक मच्छर तक नहीं मारा जा सकता। अगर पुलिस चाह ले तो फिर किसी के घर में लूट तो क्या, किसी की चवन्नी नहीं चुराई जा सकती। अगर पुलिस चाह ले किसी के साथ जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर भेदभाव तो क्या, कोई किसी से बदसलूकी के साथ बात नहीं कर सकता। लेकिन पुलिस ऐसा चाहती नहीं है। खैर, यह बात अच्छी है कि अब उत्तर प्रदेश की पुलिस ने यह क्लियर मैसेज दे दिया है कि अगर हिंदू मुसलमान करना है तो या तो आप जेल चले जाइए या फिर उत्तर प्रदेश छोड़कर बाहर चले जाइए। योगी आदित्यनाथ को भी शुक्रिया कि उन्होंने बता दिया है कि वे असली हिंदू हैं, कि उन्होंने हिंदू धर्म को बदनाम करने वालों पर जो उनकी चूड़ी कसी है वो बात बहुत बढ़िया है। मथुरा का इंसिडेंट ये वो तमाम गौरक्षक याद रखेंगे जो उपद्रव मचाने की कोशिश करते हैं। योगी आदित्यनाथ के राज में यह काम अब चलने वाला नहीं है। खैर, कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, इसीलिए योगी आदित्यनाथ का ये एक नया चेहरा सामने आया है। उत्तर प्रदेश के प्रशासन का एक नया चेहरा सामने आया है। योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं कि हमने गुंडे खत्म कर दिए हैं, वो अब असल गुंडों को टारगेट करना शुरू कर चुके हैं, जो देश में माहौल खराब करते हैं, राज्य में माहौल खराब करते हैं। बहन बेटियां सुरक्षित इन लोगों की वजह से गुजर नहीं पाती सड़कों पर से। अक्कू पंडित और ये दक्ष चौधरी एक ही महीने में ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जो 2 अलग अलग मामले में 2 अलग अलग राज्यों की सरकार के द्वारा अरेस्ट किए गए हैं। होली पे भी इनको डिटेन किया गया था और अब तो खैर जेल भेज दिए गए हैं। खैर,
इन पर आगे की क्या कार्रवाई होती है इसका भी अपडेट आपके पास लाते रहेंगे। इस खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं ये भी कमेंट सेक्शन में बताते जाइएगा। ऐसी खबरों को और भी देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।